Hello, my cute lovelies. Welcome back to our channel Statistics by Poonam, your own channel. And here is your Poonam दीदी. तो आज वो करवाने वाली इंटीग्रल कैलकुलस में नया चैप्टर जिसको हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। तो अब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं जो कि बहुत सिंपल है, जो हमने पहले किया है नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह, बट इसमें थोड़ी सी कंडीशंस है क्योंकि कंडीशंस हमारी भी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अ डेफिनेट इंटीग्रल इज अ टूल इन कैलकुलस यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल एरिया अंडर अ कर्व ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। तो ये क्या है, जब भी हमें कोई टोटल एरिया किसी कर्व का फाइंड आउट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, तब हम क्या करते हैं, फंक्शन को यूज करते हैं विच इज एफ एक्स बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब जब भी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्राफ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास बी है, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं ये मेरा एरिया बन गया। ठीक है, मुझे इस एरिया को फाइंड आउट करना है जहां पर मुझे पॉइंट्स जो है वो ए और बी दिए हुए हैं ऑन द एक्स एक्सिस। समझ आया? ये चीज ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना हम। इंटीग्रेशन का भी यूज होता है, जब हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, सरफेस फाइंड आउट करना, टोटल एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें वही चीज लिखी हुई है कि द कर्व इज ड्रॉन बाय द फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, हमारा फंक्शन जो इस रो को बनाता है। ये जो लाइन है वो खुद नहीं बनी, तो हमने फंक्शन में कुछ वैल्यूज डाली, उस फंक्शन को कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। द टू पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो है, ये जो पॉइंट्स है ए और बी, ये क्या है, हमारे पॉइंट्स हैं जो कि जिनको हम बोलते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। Here's the notation looks like। अब इसमें नोटेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इंटीग्रेशन अब हम कर रहे थे जिसमें हमारे पास ऐसे इंटीग्रेशन थी जिसमें हमें कोई वैल्यू नहीं थी, तो हम डायरेक्टली उसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहे थे। अभी भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, बट अब आपके पास क्या आ जाएगी, कंडीशन, जिसमें क्या होगा, आपको स्मॉलर लिमिट मींस लोअर लिमिट से हायर लिमिट दी जाएगी। आपको अब उसके बेसिस पे रिजल्ट निकालने हैं जो कि आपके निकलेंगे। जैसे समझ लो 2 निकल गया किसी का आंसर, किसी का 52 निकल गया, ठीक है, 52.52 डिवाइडेड बाय 3 निकल गया। अब आपके पॉइंट्स में आंसर आएंगे। समझ आया? मतलब आपके पास अब वो नहीं होगा कि 2x 3x स्क्वायर, ऐसा नहीं आएगा आंसर। अब आपके पास डायरेक्टली इंटीजर आएगा, डायरेक्टली फाइनल वैल्यू आएगी। अब इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ए बी एफ एक्स डी एस, जो अभी हम करते आए हैं। अब इस केस में क्या है, जब आपको पता है कि जब आप इस किसी की इंटीग्रेशन निकालते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स निकालते हो तो वो फंक्शन बन जाता है, एफ बी बन जाता है, मतलब एफ एक्स बन जाता है। हाँ या ना? इस केस में जब आपके पास ये वैल्यूज आ जाती है वो एफ बी माइनस एफ ए हो जाता है। ये कैसे होता है मैं बताती हूँ। जो ये डिफरेंस है ना एफ बी माइनस एफ ए, इसको हम बोलते हैं, सॉरी, एफ एक्स जो है वो पहले तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स है। आपको पता, अगर इंटीग्रल निकालोगे तभी ये आएगा। बट अब बात आ गई इसमें पॉइंट्स की, इसमें लिमिट्स की, जो कि ए और बी है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों वैल्यूज का, इसको हम समटाइम्स डिनोट करते हैं मोड एफ एक्स ए बी। ये हम जो क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा, बट इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये मोड होता है, इसमें आपका फंक्शन जो हमने निकाला है इंटीग्रेट करने के बाद वो रहता है। उसके बाद इसमें से वैल्यूज होती है ए बी, जिसमें आप पहले बड़ी की वैल्यू पुट करते हो, बी वाली वैल्यू पुट करते हो, उसको माइनस करते हो ए से। इसमें एडिंग नहीं होती है, इसमें सब्ट्रैक्शन होती है। जैसे आप देख सकते हो बी लोअर लिमिट माइनस, सॉरी, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ आया? Thus, if fx is an integral of fx, we write it as finally। अब देखो, ये है आपका जो मेन फॉर्मूला है, जो बनता है वो है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन दी हुई है, आप डायरेक्टली निकालते हैं, आप ये वाला आंसर निकालते हैं, आप खत्म हो जाते हैं। बट अब आपको बोला हुआ है कि आपको जो है वो लिमिट्स दी हुई है, आपको पॉइंट्स दी हुई है इंटीग्रेशन की। तो आपको क्या करना है, एफ निकालने के बाद जब आपकी वैल्यू आई है उसमें आपको हायर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स स्क्वायर आया, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सीरियसली मत लेना। मेरे पास ये वैल्यूज है, जो लोअर लिमिट है 1 है, वो हायर लिमिट जो है वो 2 है। लग रहा है कुछ इस फॉर्म में? अब मुझे क्या करना है, पहले क्या करना है, फंक्शन ऑफ बी निकालना है। मतलब पहली वैल्यू निकाल के उसको वैल्यू निकालनी है, मींस एक्स स्क्वायर जो है वहां पर जो एक्स है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, मींस 2 का स्क्वायर माइनस जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर जो, सॉरी, अब एक्स की जगह मैं लोअर वैल्यू डालूंगी, 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 - 1 = 3। ऐसे आपको निकालनी है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ, जिसमें आपके पास डायरेक्ट आंसर जो है वो इंटीजर की फॉर्म में आएगा। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये जो डिफरेंस है ना जो निकल रहा है, ये वाला जो, इसी को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल ए एंड बी, जो कि आपकी लिमिट्स क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, डेफिनेट इंटीग्रल। मैं देखो आपके लिए ये चीजें ना बहुत थ्योरेटिकल नहीं, लिटिल बिट थ्योरेटिकल और ज्यादा प्रैक्टिकल करना चाहती हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। क्योंकि डेफिनेशन में तो नंबर फिर भी मिल जाता है अगर आप उसको अच्छे से समझो। मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर स्टिल आपको कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, और मिलकर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। अगर आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए जब तक नहीं बनी है, बाई चांस ऐसे टॉपिक में करवा रही हूँ और आपको कोई और डिफरेंट टॉपिक चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं। बाय एंड हैव अ नाइस डे।